हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है टाइम एंड डिस्टेंस और आज हम इसमें गेम्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, गेम्स एंड रेसेस के। तो क्वेश्चन नंबर 61 इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। ए गिव्स बी आई स्टार्ट ऑफ 5 सेकेंड्स। ए जो है वो बी को 5 सेकेंड के स्टार्ट देता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट रेस का जो भी है, लेट्स से दिस इज़ स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे अगर ए खड़ा हुआ है तो ए ने बी को बोला कि भाई आप 5 सेकंड तक दौड़ो, उसके बाद मैं दौड़ना स्टार्ट करूँगा इन 1000 मीटर रेस। और रेस कितने मीटर की है? टोटल रेस है आपके पास 1000 मीटर की। अब क्या कह रहा है, बट बोथ फिनिश द रेस एट द सेम टाइम। लेकिन दोनों ही रेस को जो है सेम टाइम पे फिनिश करते हैं, यानी जितने टाइम में ए स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचता है उतने टाइम में बी यहाँ से फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द रेस। तो आपने बताना है ए इस रेस को कितने समय में फिनिश करेगा। इफ़ स्पीड ऑफ बी, यदि बी की स्पीड कितनी है? 5 मीटर प्रति सेकंड। यदि बी की स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड है तो हम ये कहते हैं बी का टाइम निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ बी कितने समय में इस 1000 मीटर की रेस को ख़त्म कर सकता है। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 1000 मीटर की रेस है, इसको अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बी कवर करे तो 5 × 10 दैट मीन्स 200 सेकेंड्स में बी इस पूरी रेस को ख़त्म कर सकता है। कब? जब ये स्टार्टिंग पॉइंट से भागेगा। देखिए अगर स्टार्टिंग पॉइंट से भागता है बी तो 200 सेकेंड में कवर करता है। दैट मीन्स यहाँ से भागेगा, 5 सेकेंड के स्टार्ट लेके भागेगा तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इस डिस्टेंस को 195 सेकेंड्स में कवर करेगा। और इसने क्या कहा है? बट बोथ फिनिश द रेस एट द सेम टाइम, यानी जितने समय में बी यहाँ से फिनिशिंग पॉइंट पे पहुँचता है उतने ही समय में ए स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक पहुँचता है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं ए जो है इस रेस को ख़त्म करेगा कितने समय में? 195 सेकेंड्स में। क्यों? क्योंकि बी ने यहाँ से यहाँ तक जाने में 195 सेकेंड लिए और उतने ही समय में ए स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो इट इज़ क्लियर दैट टाइम ऑफ ए जो होगा वो 195 सेकेंड्स होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। इसमें कह रहा है ए इज़ 1/2/3 टाइम्स फास्टर देन बी। ए जो है बी की तुलना में 1/2/3 गुना फास्टर यानी तेज है। ए गिव्स 60 मीटर स्टार्ट टू बी। ए जो है वो बी को 60 मीटर की स्टार्ट दे देता है। स्टार्ट का मतलब क्या होता है? देखिए अगर कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, तो ए ने क्या किया? बी को स्टार्ट दे दी। कितने मीटर की? 60 मीटर की स्टार्ट दे दी, यानी इसने बी को बोला कि आप जो है स्टार्टिंग पॉइंट से 60 मीटर आगे खड़े हो जाओ। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस। तो आपने बताना है ये रेस यानी स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है। इफ़ बोथ फिनिश द रेस एट द सेम टाइम, अगर दोनों ही सेम टाइम में रेस को फिनिश करते हैं, यानी जितने टाइम में ए यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने टाइम में बी यहाँ से फिनिशिंग पॉइंट तक पहुँच जाएगा। अब हम कह रहे हैं अगर इनकी स्पीड का तुलना की जाए, ए और बी की स्पीड की तुलना की जाए तो 1/2/3 का मतलब क्या होता है? 1/2/3 होता है 5/3। अगर इसको हम कन्वर्ट करें 1/2/3, देखिए 3 × 1 3 + 2 5/3, यानी ए अगर 5x स्पीड है अगर ए की, तो बी की स्पीड कितनी होगी? 3x स्पीड होगी, यानी इनकी स्पीड का रेशियो 5:3 होगा। और मैंने आपको बताया था कि जब भी सेम टाइम लगता है, व्हेन द टाइम इज सेम द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 मूविंग बॉडीज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय देम। तो हम साफ कहेंगे कि इनके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसका रेशियो भी कितना होगा? 5:3, यानी ए का डिस्टेंस अगर 5x होगा तो बी का डिस्टेंस 3x होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर टोटल 5x है तो यहाँ से यहाँ तक 3x होना चाहिए,
ये बात क्लियर है। यानी इन दोनों डिस्टेंस का 5x और 3x का डिफरेंस बेसिकली क्या है 60 मीटर। तो हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस कितना है 2x, जो कि कितने के बराबर हो जाएगा 60 मीटर के। देयरफॉर x इक्वल टू 30 मीटर। और रेस कौन सी होगी, ए से फिनिशिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक की ये टोटल रेस है। दैट मीन्स 5x टोटल रेस है। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 30, तो 5 3 या 15। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि जो रेस है वो कितने मीटर की है 150 मीटर की है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। इसमें कह रहा है इन अ 1000 मीटर रेस ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 100 मीटर टू बी। 1000 मीटर की रेस में ए जो है वो बी को 100 मीटर की स्टार्ट देता है। यानी बी यहाँ पे खड़ा है तो ए स्टार्टिंग पॉइंट पे है और दोनों किधर जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में। एंड 150 मीटर स्टार्ट टू सी, और सी को कितनी स्टार्ट देता है, देखिए सी अगर यहाँ पे है तो इसको स्टार्ट देता है ये 150 मीटर की, ए इसको 150 मीटर की स्टार्ट दे रहा है। हाउ मच स्टार्ट बी कैन गिव टू सी इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर। तो 1000 मीटर की रेस में बी सी को कितने मीटर की स्टार्ट देगा। तो हम देखिए कंपैरिजन करते हैं ए बी सी का। ए अगर पूरा 1000 मीटर भागेगा, यानी रेस जो कितने मीटर की 1000 मीटर की, ए अगर 1000 मीटर भागेगा तो बी कितना भागेगा उससे 100 मीटर कम उतने ही टाइम में। दैट मीन्स ये 900 मीटर भागेगा। और सी कितना भागेगा, सी देखिए 150 मीटर आगे खड़ा है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो उतने ही टाइम में सी दौड़ेगा 850 मीटर। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं अगर बी और सी की बात हो रही है, हमारे क्वेश्चन में पूछा गया किसके बारे में, बी और सी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बी अगर 900 मीटर भागता है, यानी रेस अगर 900 मीटर की है, तो बी सी को 50 मीटर की स्टार्ट देगा। यानी जितने टाइम में बी 900 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतने टाइम में सी कितना ट्रेवल करेगा 850 मीटर। तो हम ये कह रहे हैं इन 900 मीटर रेस स्टार्ट जो है वो कितनी होनी चाहिए, 50 मीटर की स्टार्ट है। तो इन 1 मीटर रेस में कितनी स्टार्ट देगा इसको ये 50/900 मीटर। और 1000 मीटर की रेस अगर बी दौड़ता है तो इन 1000 मीटर रेस स्टार्ट कितनी हो जाएगी 50/900 इंटू 1000। ये 00 से 00 कैंसिल, तो आ जाएगा आपके पास 500/9। 9 से आप डिवाइड करेंगे 500 को, तो 9 5 जा 45, बचा कितना 5, 0 जुड़ के इसके साथ कितना हो जाएगा 50। तो 9 5 जा अगेन 45, 5/9 मीटर। तो यहाँ पे क्लियर है कि बी जो है वो 1000 मीटर की रेस में सी को 5/9 मीटर की स्टार्ट देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। इसमें कह रहा है ए कैन फिनिश अ रेस इन 3 मिनट 10 सेकेंड्स। ए जो है वो किसी रेस को 3 मिनट 10 सेकेंड में पूरा कर देता है। वाइल बी कैन फिनिश द सेम रेस, उसी रेस को बी जो है कितने समय में 3 मिनट 20 सेकेंड में फिनिश करता है। बाय व्हाट डिस्टेंस ए विल डिफीट बी, तो ए विल डिफीट बी, ए बी को कितने दूरी से हराएगा इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर, 1000 मीटर की रेस में। तो हम सबसे पहले ए और बी के टाइम का कंपैरिजन करते हैं। ए जो है वो 3 मिनट 10 सेकंड लेता है। 3 मिनट 10 सेकंड का मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 3 मिनट में 180 सेकंड हो जाएंगे और 10 सेकंड ये, तो यानी ये समय लेता है 190 सेकंड का। ठीक है। और उसी रेस को, सेम रेस की बात हो रही ना, बी कैन फिनिश द सेम रेस इन 3 मिनट 20 सेकेंड, तो 3 मिनट में 180 सेकेंड हो जाएंगे और 20 सेकेंड ये, तो यानी ये रेस को फिनिश कर रहा होगा 200 सेकेंड में। तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं। टाइम का कितना हुआ 19:20। अगर 19:20 टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो कितना होगा 20:19। स्पीड रेसिप्रोकल होती है सेम डिस्टेंस के लिए। अब एक बात समझिएगा, इसने क्या कहा है, बाय व्हाट डिस्टेंस ए विल डिफीट बी इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर। अगर 1000 मीटर की रेस है
तो अब देखो यहाँ पे कोई स्टार्ट नहीं दे रहा है, सिर्फ हरा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए जब फिनिशिंग पॉइंट पे होगा तो बी से कुछ पीछे होगा, तो आपने ये डिस्टेंस बताना है कि ये इसको कितने मीटर से हराएगा। अब क्योंकि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से एक ही साथ दौड़े होंगे, रेस एक जैसी है, तो जितने टाइम में ए स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचेगा उतने टाइम में बी स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक पहुंचेगा। यानी ये वाला जो टाइम होगा ये सेम होगा किसके, इस वाले टाइम के, दोनों टाइमिंग सेम होंगी। क्लियर है बात? तो मैंने आपको क्या बताया था, व्हेन द टाइम इज सेम, तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे ए और बी किस रेशियो में ट्रैवल करेंगे, उसी रेशियो में ट्रैवल करेंगे जिस रेशियो में कि इनकी स्पीड है। तो यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा, 20:19 का होगा। अब इसने देखिए क्या कहा है, बाय व्हाट डिस्टेंस ए विल डिफीट बी इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर। ए तो पूरा 1000 मीटर भागेगा, लेकिन यहाँ पे कितना भाग रहा है, एक तरीके से 20 यूनिट। तो 20 का कितना टाइम होगा 1000, हम ये चेक कर लेंगे। 1000 जो है 20 का कितना टाइम होगा, 20 से देखिए हमें साफ पता चल रहा है 50 टाइम्स, 5 2 10 और ये 00 आ जाएगी। तो 19 का भी 50 टाइम्स कर लेंगे, 19 पंजे 95, यानी 950 मीटर ये दौड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 950 मीटर, और स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, 1000 मीटर। तो बी ए से कितने पीछे रह जाएगा, 50 मीटर पीछे रह जाएगा। तो हमें ये बात क्लियर है कि ए विल डिफीट बी बाय 50 मीटर इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, इसमें कह रहा है इन अ 100 मीटर रेस ए रन्स एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। 100 मीटर की रेस है और ए उस रेस में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। ही गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी, ये जो है बी को 10 मीटर की स्टार्ट देता है, एंड स्टिल डिफीट हिम बाय 10 सेकेंड्स, और इसके बावजूद उसको 10 सेकेंड से ये हरा देता है। फाइंड द स्पीड ऑफ बी, तो बी की चाल ज्ञात करें। देखिए क्या कह रहा है, ए जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे है और ये कितने मीटर की स्टार्ट देता है, बी को 10 मीटर की स्टार्ट देता है, यानी 10 मीटर आगे कौन खड़ा है, बी खड़ा है। और जितने टाइम में बी यहाँ से 10 मीटर आगे से फिनिशिंग पॉइंट पे पहुँचता है उतने टाइम में, सॉरी क्या बोला है, एंड स्टिल डिफीट हिम बाय 10 सेकेंड्स। ए जितने टाइम में स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट पे पहुँचेगा उससे 10 सेकंड बाद बी यहाँ से फिनिशिंग पॉइंट पे पहुँचेगा। आप देखिए क्लियर, यहाँ पे एक बात हमें समझ आ रही है, स्पीड जो है वो हम निकाल सकते हैं किसकी, स्पीड ऑफ ए मीटर पर सेकंड में क्या होगी, 9 इंटू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किससे इंटू करेंगे, 5/18 से। तो 9 से 2 टाइम्स, तो 5/2 मीटर पर सेकंड ये इसकी स्पीड हो जाएगी किसमें, जब ये स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक इस 100 मीटर की रेस को कवर करेगा। तो हम ये कहेंगे इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ ए, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 100 मीटर अगर ये दौड़ेगा 5/2 की स्पीड से, तो 100 इंटू 2/5, 5 2 10, यानी 40 सेकंड में ये इस डिस्टेंस को कवर करेगा। यानी स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक जाने में इसको 40 सेकंड लगेंगे। और बी को ये हरा दे रहा है कितने सेकंड से, 10 सेकंड से। इसका मतलब बी जो है फिनिशिंग पॉइंट पे 10 सेकंड बाद पहुंचा होगा, ए के पहुंचने के 10 सेकंड बाद बी फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचा होगा। दैट मीन्स ये 50 सेकंड में इस वाले डिस्टेंस को कवर करेगा। ये बात क्लियर होगी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है, 10 मीटर की इसने स्टार्ट ले ली, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये 90 मीटर। अब हम स्पीड निकाल सकते हैं बी की, स्पीड ऑफ बी जो कि कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल 90 मीटर डिवाइड बाय टाइम, दैट इज़ 50 सेकेंड्स। तो 0 से 0 कैंसिल, 9/5 मीटर पर सेकेंड ये बी की स्पीड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ रहे हैं। इसमें कहता है इन अ 100 मीटर रेस ए रन्स एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ए जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
दौड़ता है। ही गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 8 मीटर टू बी, ये बी को 8 मीटर की स्टार्ट देता है, एंड स्टिल डिफीट हिम बाय 8 सेकेंड, और स्टार्ट देने के बावजूद इसको 8 सेकेंड से हरा देता है। फाइंड द स्पीड ऑफ बी, बी की चाल ज्ञात करें। देखिए सेम क्वेश्चन है जैसा पहले था, 100 मीटर की रेस है, ए बी को स्टार्ट देता है कितने मीटर की, एक ऐसा स्टार्ट ऑफ बी टू 8 मीटर की स्टार्ट देता है, ठीक है। जितने टाइम में ए स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचेगा उसके 8 सेकंड बाद बी यहाँ से फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। तो अगेन सेम चीज़ करते हैं, स्पीड ऑफ ए मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। स्पीड यहाँ पे दी गई है 5 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से इंटू, दैट मीन्स 25/18 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड होगी। अब टाइम देखेंगे, ए को कितना लगेगा टू कवर 100 मीटर, 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 25/18 की स्पीड से, तो 100 इंटू 18/25, 25 चौका 100 और 18 चौक 72, यानी 72 सेकेंड्स में ये इस डिस्टेंस को कवर करेगा। यानी स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक जाने में को कितना समय लगेगा 72 सेकेंड्स, और ये बी को हरा दे रहा है 8 सेकेंड से, यानी बी फिनिशिंग पॉइंट पे 8 सेकेंड के बाद पहुंचेगा। तो 72 + 8 तो 80 सेकेंड्स में ये इस डिस्टेंस को कवर कर रहा होगा। कौन सा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का। तो 100 में से 8 माइनस, दैट मीन्स ये 92 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कितने समय में, 80 सेकेंड में। अगेन स्पीड ऑफ बी जो होगी वो कितनी आ जाएगी 92 मीटर विद अ स्पीड विद टाइम कितना ले रहा है 80 सेकेंड का। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 से, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 23/20 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड हो जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है टाइम एंड डिस्टेंस, और आज हम इसमें बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, 2 प्लेसेस आर 108 किलोमीटर अपार्ट, 2 स्थानों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। 2 बोट्स स्टार्ट फ्रॉम बोथ द प्लेसेस एट द सेम टाइम, 2 बोट हैं और सेम टाइम पे स्टार्ट होती हैं दोनों प्लेसेस से, टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर। इफ़ वन बोट इज़ गोइंग डाउन स्ट्रीम एंड द अदर इज़ गोइंग अप स्ट्रीम, अगर एक बोट डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में जा रही है और दूसरी बोट धारा के विपरीत दिशा में यानी अप स्ट्रीम डायरेक्शन में जा रही है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट, तो कितने समय के बाद वे मिलेंगी। इफ़ देयर स्पीड्स आर 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर, अगर उनकी जो चाल हैं वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा हैं। तो हम कह रहे हैं 2 प्लेसेस हैं ये ए और बी, इनके बीच की दूरी मान ली दी गई है हमें क्वेश्चन में 108 किलोमीटर पर आवर। जब डाउन स्ट्रीम कोई बोट जाएगी तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड देखिए कितनी दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नीचे जाते समय स्पीड क्या हो जाती है, जो बोट की स्पीड है वो तो रहेगी, धारा की जो स्पीड है स्पीड ऑफ करंट वो इसमें ऐड हो जाती है। और जब नीचे से यानी बी पॉइंट से ए की तरफ जो बोट जाएगी उसमें क्या होगा, धारा की स्पीड जो है वो वाई, और ये बोट की स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा में से स्पीड ऑफ बोट यहाँ पे माइनस हो जाती है, क्योंकि किधर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये कहते हैं टाइम पूछा गया, इसने पूछा है टाइम, तो टाइम क्या होगा, टाइम होता है बेसिकली डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है देखिए ए और बी के बीच का 108 किलोमीटर, और स्पीड कितनी होगी, देखिए यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा। रिलेटिव वेलोसिटी
रिलेटिव वेलोसिटी का यहाँ पे कंसेप्ट आएगा। और रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए एक नीचे को जा रही है बोट और दूसरी ऊपर को जा रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है। तो 12 + y + 15 - y, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 15 + 12 दैट इज़ 27 km/h ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी। इस स्पीड से ये एक दूसरे की ओर बढ़ेंगी। तो 27 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 27 से कितना टाइम होगा 108, 27 दूनी 54 दूनी 108, 4 टाइम्स, यानी 4 आवर्स में इन दोनों बोट की मुलाकात हो जाएगी। तो इसमें आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड ऐड होगी, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वो ट्रेन के कंसेप्ट में हमने पढ़ा था, स्पीड का डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। इसमें कह रहा है अ बोट टेक्स डबल टाइम, दुगना समय ले रहा है वाइल गोइंग अप स्ट्रीम, ऊपर जाने में, एज़ कम्पेयर टू डाउन स्ट्रीम टाइम, नीचे जाने में जितना समय ले रहा था उसका डबल ऊपर जाने में इसको समय लगता है। इफ़ स्पीड ऑफ करंट, यानी धारा की जो चाल है वो यदि 3 km/h है तो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, आपको जो नाव है उसकी चाल ज्ञात करनी है। इसने कहा है कि अप स्ट्रीम का जो टाइम है वो डाउन स्ट्रीम टाइमिंग से डबल है। डाउन स्ट्रीम टाइमिंग का डबल क्या है? अप स्ट्रीम टाइम। अब देखिए टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेट्स से डिस्टेंस इज डी, और जब ऊपर की तरफ जाएगा तो स्पीड क्या होगी? देखिए करंट की स्पीड दे रखी है 3, तो आदमी की स्पीड या बोट की स्पीड में से करंट की स्पीड माइनस हो जाती है जब ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं। इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डाउन स्ट्रीम टाइम कितना होगा? डिस्टेंस तो उतना ही है, डिवाइड करेंगे किससे? जब डाउन स्ट्रीम की तरफ कोई बोट आएगी तो उसका जो टाइमिंग हो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट हो जाएगी। आपने देखा था जब नीचे की तरफ जाते हैं तो जो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है या मैन की स्पीड है उसमें नदी की स्पीड ऐड हो जाती है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये d से तो d कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा x + 3 = 2x - 6, तो ये हो जाएगा 2x में से x माइनस हो जाएगा, तो दैट इज़ x, और 6 + 3 9 km/h। इसने पूछा क्या था हमसे? फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, तो ये बोट की स्पीड आ गई स्टिल वाटर में, दैट इज़ 9 km/h। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है इसमें? अ मैन कैन रो 9 km/h इन स्टिल वाटर। रुके हुए पानी में एक आदमी की जो चाल है, रुके हुए पानी में आदमी की चाल हम क्या मानते हैं? x, वो क्या है? 9 km/h, यानी 9 × 3 = 27 + 1 28/3 km/घंटा। ये रुके हुए पानी में उसकी चाल है। एंड ही फाइंड्स दैट इट टेक्स हिम थ्राइस यानी 3 गुना, थ्राइस द टाइम टू रो अप स्ट्रीम, ऊपर जाने में 3 गुना समय लगता है एज़ कम्पेयर टू द डाउन स्ट्रीम टाइम, नीचे जाने के समय की तुलना में। फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, तो धारा की चाल बताइए, यानी y आपको फाइंड करना है। अगेन हम कह रहे हैं कि टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम का फॉर्मूला होता है। तो ये कह रहा है कि अप स्ट्रीम का जो टाइम है वो 3 गुना है डाउन स्ट्रीम के टाइम से है। तो अप स्ट्रीम का टाइम माना हमने TU और डाउन स्ट्रीम का टाइम माना TD। तो अप स्ट्रीम टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम स्पीड। जब अप स्ट्रीम स्पीड की बात हो रही है तो स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर में से स्पीड ऑफ करंट माइनस हो जाएगी। 3 इंटू डाउन स्ट्रीम टाइमिंग क्या होगी? डाउन स्ट्रीम टाइमिंग डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर में प्लस हो जाती है स्पीड ऑफ करंट। देखिए अगेन d से d कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 28/3 + y = 3 इंटू 28/3 माइनस 3y। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3y इधर आएगा तो ये बन जाएगा 4y, ठीक है। 28 - 28/3, 28/1 और 28/3, तो यहाँ पे 1 और 3 का एलसीएम लिया जाएगा, दैट इज़ 3। 1 से कितना टाइम? 3 टाइम्स, तो 28 × 3 दैट इज़
84 माइनस 3 से कितना टाइम 3 1 टाइम, तो 1 इंटू 28 28, 28 दूनी 56, 56/3। ये 4 देखिए इस 56 को काटेगा कितनी बार 14 टाइम्स, 14 4 जा क्योंकि 56 होता है, तो यहाँ से हमें साफ समझ आया कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास स्पीड ऑफ करंट आ जाएगी। समझ आ रही है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। इसमें कह रहा है मैन कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस, किसी दूरी को डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स, यानी डाउन स्ट्रीम टाइमिंग हमें दे रखी है 2 आवर्स का समय लगता है, एंड द सेम डिस्टेंस, उसी दूरी को अप स्ट्रीम इन 3 आवर्स। तो अप स्ट्रीम टाइमिंग भी दे रखी है यहाँ पे, दैट इज़ 3 आवर्स में उसको कवर करता है। इफ़ द स्पीड ऑफ करंट इज़ 4 किलोमीटर पर आवर, अगर धारा की चाल दैट इज़ y स्पीड ऑफ करंट कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, बताइए रुके हुए पानी में, स्थिर जल में आदमी की जो चाल होगी वो कितनी होगी। देखिए कोई दूरी की बात कर रही है तो हम कह रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा। तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम ये कह रहे हैं टाइम कितना लग रहा है 2 आवर्स, कब, जब स्पीड कौन सी है, ये टाइम कौन सा है डाउन स्ट्रीम टाइम, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो स्पीड ऑफ करंट में स्पीड ऑफ मैन में स्पीड ऑफ करंट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो ये होगा डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, और क्योंकि इसने बोला है सेम डिस्टेंस की बात हुई है, सेम डिस्टेंस यानी जितना डाउन स्ट्रीम जा रहा है उतना ही अप स्ट्रीम जाएगा, कितने समय में 3 आवर्स में। और अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, अप स्ट्रीम जाने की स्पीड ऑफ मैन में से स्पीड ऑफ करंट यहाँ पे माइनस हो जाएगी। तो ये होगा 2x + 8 = 3x - 12। 3x में से ये 2x माइनस हो जाएगा तो x रह जाएगा, 12 + 8 दैट इज़ 20। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि x जो होगा वो कितना होगा 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा।